बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लेट होने की वजूहात से आगाह करूंगा और इसके बाद हम बात करेंगे वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने JF-17 थंडर की तर्ज का तैयारा तैयार कर लिया है या फिर उस फाइटर जेट की तैयारी तकमील के आखिरी मराइल में है। दोस्तों, जहाँ तक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से आप दोस्तों के सवालात हैं कि ये फाइटर जेट कब तक पाक फिजाइया का हिस्सा बनेगा और इन तैयारों की पाक फिजाइया में शामिल होने की ताखीर होने की असल वजूहात क्या हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले भी मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप दोस्तों को मुख्तसर सा आगाह करता चलूँ। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की लेट होने की मेरी नजर में दो बड़ी वजूहात ये हैं। दोस्तों, पहली वजह इस फाइटर जेट में नया इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से इस फाइटर जेट के अभी टेस्ट किए जा रहे हैं और इस हवाले से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कारकर्दगी को जांचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस नए इंजन के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कारकर्दगी कैसी है और इन तमाम टेस्ट के बाद इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जबकि दूसरी बड़ी वजह इसमें एवियोनिक्स की तब्दीली है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में आप दोस्तों को आगाह कर चुका हूँ कि ब्लॉक 3 में न्यू हेड ऑफ डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और कीविन सिस्टम का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ डेडिकेटेड IRST टेक्नोलॉजी यानी कि सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब किए जाने की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि जल्द इंशाल्लाह भी पाक फिजाइया का हिस्सा बन जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स वो दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो कि अपने लिए फाइटर जेट खुद पाकिस्तान में डेवलप कर रही है और पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जो कि हकीकी मानों में एक फाइटर जेट को न सिर्फ डेवलप कर चुका है बल्कि दूसरे ममालिक की एयरफोर्सेज में भी पाकिस्तान के बनाए हुए नए और जदीद फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब इस्लामी ममालिक में से एक और मुल्क भी इस मामले में न सिर्फ ऊपर आ रहा है बल्कि चांद एक छोटे फाइटर प्लेन भी बना चुका है। दोस्तों, देखते हैं वो इस्लामी मुल्क कौन सा है और उस इस्लामी मुल्क की तरफ से अभी तक क्या कुछ बनाया जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा वैसे तो बहुत से मुस्लिम ममालिक अपने लिए फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुस्लिम ममालिक की ये हमेशा ही बदकिस्मती रही है कि उन्होंने फाइटर जेट्स के लिए हमेशा रशिया, यूरोप और अमेरिका पर ही इन्हिसार किया है। दोस्तों, बहुत से मुस्लिम ममालिक के पास वसाइल होने के बावजूद इस हवाले से गैर मुस्लिम ममालिक के ही जेर दस्त रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अब तुर्की और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जो कि अपनी फिजाइया की जरूरियात को देखते हुए फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। 22 जुलाई 2017 को तुर्किश प्रेसिडेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री की जानब से ये ऐलान किया गया कि तुर्किश एयरफोर्स के लिए तुर्किश एरोस्पेस के दरमियान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मुआहदा होने जा रहा है। दोस्तों, इस तैयारी की खास बात यह है कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मकामी तौर पर इसे डिजाइन और डेवलप किया है और मकामी सतह पर बनाए जाने वाले इक्विपमेंट्स इस फाइटर जेट में लगाए जाने थे। दोस्तों, 13 जुलाई 2019 को तकरीबन मुआहदे के 2 साल बाद तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की जानब से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने तुर्की की फिजाइया के लिए हुर जेट का डिजाइन फाइनल कर दिया है और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि 2020 तक हुर जेट के बुनियादी काम भी मुकम्मल हो जाएंगे और 2021 के शुरू में इस फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाएगा। तुर्किश कंपनी ने जो नया डिजाइन फाइनल किया है उसके मुताबिक हुर जेट सिंगल इंजन का फाइटर जेट होगा जिसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह की होगी। दोस्तों, इस फाइटर जेट की लंबाई 42.6 मीटर, इसका विंग एरिया तकरीबन 36 मीटर स्क्वायर होगा। इस त्यारे की ऊंचाई 13.7 इंच तक की होगी। इस त्यारे में तुर्की की जानब से जो नया इंजन लगाया जाएगा वो तकरीबन 60,200 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करेगा। अपनी इन्हीं खसूसियात के लिहाज से तुर्किश का ये फाइटर जेट कोरिया के AI फाइटर जेट जैसा ही होगा। दोस्तों, तुर्की इस त्यारे को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि इसको न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि कॉम्बैट सलाहियतों से भी लैस किया जाएगा। ये त्यारा 45,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। इस त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 1.4 मैक तक होगी। दोस्तों, तुर्की की जानब से इस त्यारे के लिए इंजन के हवाले से ऐलान नहीं किया गया, मगर इतना जरूर कहा गया कि तुर्की इस फाइटर जेट में 2 तरह के इंजन को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, 2019 में TIA की तरफ से इस त्यारे के लिए यूरोजेट इंजन का इंतखाब किया गया। इसीलिए कुछ दिफाई माहिरीन का कहना है कि इसमें यूरोजेट इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ तुर्की की प्लानिंग में अमेरिकन GI-400 इंजन भी शामिल है। लेकिन इस इंजन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं क्योंकि ये इंजन अमेरिकन साख्ता है और रूस से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर अपने दिफाई साजो सामान के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
हैं, इसीलिए G200 के चांसेस ज्यादा हैं। इस फाइटर जेट के लिए एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम तुर्की में ही बनाए जाएंगे। तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री सब कुछ पहले से ही डेवलप कर चुकी है। तुर्की ने इस फाइटर जेट के लिए बनाए गए इक्विपमेंट्स को रशिया से अपग्रेड भी करवाया है। अब तुर्की जिस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो सकता है। कॉम्बैट में ये एयरक्राफ्ट तुर्की को फायर रेंज भी फराहम करेगा और अपने पेलोड कैरी करने की सलाहियत की वजह से हूर जेट मॉडर्न फाइटर प्लेन भी होगा। तुर्की इस फाइटर जेट की मदद से अपने पुराने P-30A और F-5 को रिप्लेस करेगा। इस सबसे बढ़कर ये फाइटर प्लेन तुर्की को त्यारा साजी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेगा और तुर्किश कंपनी को इस हवाले से 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे के प्रोग्राम में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद तुर्की वो दूसरा इस्लामी मुल्क है जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। तुर्की इस फाइटर जेट को J-17 थंडर त्यारों की तरह अगले ब्लॉक्स में भी बनाने का इरादा रखता है। यहाँ पर आप दोस्तों को आगाह करता चलूं कि तुर्की इस फाइटर जेट को खुद डेवलप कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन मिलकर J-17 थंडर त्यारों को बना रहे हैं। और अब ये बात भी काबिल जिक्र है कि तुर्की को इस फाइटर जेट को डेवलप करने में ज्यादा मसला भी नहीं आएगा। तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री पहले ही तमाम इक्विपमेंट्स को बना चुकी है जो कि एक फाइटर जेट के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के J-17 थंडर के लिए भी चंद इक्विपमेंट तुर्की से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए हूर जेट के लिए जरूरी साजो सामान पहले ही तुर्की तैयार कर चुका है। इससे पहले तुर्की TFX 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम का आगाज कर चुका है और इस त्यारे का डिजाइन और प्रोटोटाइप भी तैयार किए जा चुके हैं। अगरचे ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन छोटे त्यारे की तुर्की में प्रोडक्शन की वजह से तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलेगी। नाज़रीन इकराम, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।